पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट पॉडकास्ट है, वैसे व्यूअर्स ने देखा, मैंने देखा, आप लोगों ने देखा? यस। कैसा लगा? हमारी सही थी वॉइस? सो आज हमारा पॉडकास्ट का सेकेंड हम शूट कर रहे हैं। फर्स्ट पॉडकास्ट का जो टाइटल था और जो जिस टॉपिक था वो था टीम मैनेजमेंट का। उसमें मोस्टली हमने कवर करने की कोशिश करी है कि एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से क्या चीजें रहती है। थोड़ा हमने एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से भी बातें की थी। बट नाउ वर्षा एंड मोहिनी, यू टेल मी कि कैसा रहता है आपका एक्सपीरियंस थ्रू आउट द जर्नी ऑफ टीम मैनेजमेंट। फर्स्टली आप लोग इंट्रोड्यूस कर दो अपने आप को व्यूअर्स को, ताकि मुझे चले पता वर्षा एंड मोहिनी एक ईयर। हाय एवरीवन, आई एम वर्षा एंड मैं एज अकाउंट कंट्रोलर यहाँ पे वर्क में हूँ और रिसेंटली अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है और पता भी नहीं चला कि मुझे 1 ईयर मतलब 1 ईयर यहाँ पे काम करते करते हो गया। बहुत जल्दी टाइम गया है। सो बहुत अच्छा टाइम रहा है मेरा अभी तक। वर्षा को इसलिए बता रही है कि 1 ईयर हो गया, फिर से 1 ईयर हो गया। ध्यान रखना। ओके, एंड व्हाट अबाउट यू मोहिनी? हेलो एवरीवन, माइसेल्फ मोहिनी विभूते। मैं अभी यहाँ पे एज एन जूनियर अकाउंटेंट हूँ एंड मुझे अभी 6 मंथ ही हुए हैं, बट एज इन 5 मंथ ही हुए हैं काउंट करें तो। यहाँ पे मतलब लाइक इन्वायरमेंट जो है, टीम सपोर्ट जो है वो बहुत अच्छा है। लाइक कि हम लोग नए हैं तो हम लोग को हर चीज में डाउट्स आते हैं। तो यहाँ पे जो सीनियर है, वर्षा मैम है, लक्ष्मण मैम है, जो भी है वो बहुत अच्छे से हम लोग को गाइड करते हैं। मतलब टीम एक स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत अच्छा है। सो वैसे अच्छा, इसके अलावा मुझे बताओ कि अपन एकदम नॉर्मल वे में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। जब आप लोगों की वर्षा से स्टार्ट करते हैं, देन मोहिनी के शेयर हर एक्सपीरियंस एज वेल। तो आप यहाँ पर आए थे, सबसे मेन डिफिकल्टी, पहले डिफिकल्टीज पे काम करते हैं। तो डिफिकल्टी क्या आपने फेस करी, आपने ऑब्जर्व करी कि आपको वहां डाइजेस्ट होने में, सेटल डाउन होने में, टीम का रिएक्शन क्या रहता है? और एक तो हो गया जेनरिक बातें, मैं तो 2 पर्सपेक्टिव से जानना है। एक तो होता है कि एक ईयर में कैसा फील हुआ था, और क्योंकि आप लोगों ने कहीं और भी जॉब कर रखी है, राइट, तो आपको दूसरी जगह क्या एक्सपीरियंस मिला, तो हम उसको कंबाइन करके फिर कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। तो कैसा था आपका टोटल एक्सपीरियंस? तो अच्छा था। एक्चुअली मैं आई थी इंडियन अकाउंटिंग बैकग्राउंड से। सो यहाँ पे है फॉरेन अकाउंटिंग बैकग्राउंड और हम लोगों ने पेपर वर्क पे काम किया हुआ है। यहाँ पे बिल्कुल 0 पेपर बेस्ड वर्क था। सो काफी कुछ नया था मेरे लिए, बट टीम बहुत सपोर्टिव थी। हर चीज की यहाँ पे एक गाइडलाइन है। मीन्स अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट को ढूंढना है तो हमको हमें उसे प्रॉपर ड्राइव प्रॉपरली थी कि हम मतलब बैक डेटा भी देख सकते थे पुराना कि ये कैसे ड्राइव पे है, देन रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया हुआ है। तो वो चीज बहुत अच्छी लगी। देन फिर यहाँ पे सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा था कि न्यू सॉफ्टवेयर था। अब मैंने इंडियन में टेली एंड ERP सब इसी पे काम किया हुआ है। देन यहाँ पे क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर था। हम लोग वहाँ पे लैन बेस्ड वर्किंग में करते थे कि लैन होता था, लैन बेस्ड वर्किंग सबसे कनेक्ट होते थे सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग होता था। तो ये चीजें अब क्लाउड बेस्ड पे एडवांस वर्जन पे काम किया, वो काफी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। स्टार्टिंग में डर लगता था कि कैसे करेंगे, गलती हो गई तो दिखेगी ये गलती किसकी है, और मीन्स पूरा रिकॉर्ड ही ब्रेक होता है वो तो कि क्या ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं, क्या गलत रिकॉर्ड हो रहा है, कैसे हो रहा है, पूरी ट्रांसपेरेंसी रहती है। तो थोड़ा जब नए आते हैं तो कोई भी चीज डिफिकल्ट लगती है, फिर धीरे धीरे जब हम उससे फैमिलियर होते हैं तो वो अच्छा लगता है। प्लस यहाँ पे ट्रेनिंग वीडियोस होते थे, ट्रेनिंग सेशंस होते हैं। जब कुछ चीज अपडेट होती है तो उसके लिए हमें हमारे मैनेजर्स, सीनियर्स गाइड करते हैं। वो चीज काफी अच्छी रहती है, हेल्पिंग रहती है काम में। ऐसा लगता है कि नहीं हम ये कर सकते हैं। कुछ भी नया आता है तो डर नहीं लगता है। ओके, तो ये तो हो गया ओवरव्यू। बट कुछ ना कुछ तो डिफिकल्ट, मतलब कितना भी अच्छा कर लो कुछ ना कुछ रह जाता है, राइट? तो कुछ ना कुछ डिफिकल्टी तो आपने फेस करी होगी ना जब आपकी हायरिंग हुई थी। तो वो डिफिकल्टीज, कुछ डिफिकल्टीज बहुत छोटी होती है जो पार्ट एंड पार्सल है, राइट, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। कुछ डिफिकल्टीज जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है कि जो आपको बहुत बार ना एम्प्लॉइज की जब स्टार्टिंग होती है, जैसे आपने फील किया होगा, महीने आपका तो फ्रेश है, 1-1.5 महीने बाद ये फील होने लगता है कि यार हमसे नहीं होगा, है ना? वो उससे मैटर नहीं करता है फिर
कितना भी अच्छा एटमॉस्फेयर और कितनी भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके, तो वो कुछ एक्सपीरियंस बताओ जो आपने फेस करे होंगे। मुझे एक्चुअली प्रॉपर ऐसा कुछ लगा नहीं, क्योंकि मुझे बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मिला, सब बढ़िया, सब अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैं करती गई। मुझे 1 ईयर मेरा ट्रेनिंग से पीरियड कब खत्म हुआ ये मुझे पता नहीं चला। फिर उसके बाद वर्किंग आती गई धीरे 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 धीरे, और एकदम से बर्डन नहीं डाला गया, स्टेप बाय स्टेप। आपको मीन्स हमारे मैनेजर्स को पता है कि किसको कितना वर्क आता है, कौन कितना कर सकता है, तो वो उस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप हमें देते गए। तो ऐसे बर्डन कुछ लगा नहीं, बस यही था कि जैसे हम लोग इंडियन वाले में काम करते थे, इसमें करेंसी वाली चीजें होती थी, जब बिल बुक करते थे तब करेंसी वाली चीजें आती थी। कुछ बैंक स्टेटमेंट, जैसे यहाँ के बैंक स्टेटमेंट अलग होते थे, वहाँ का फॉर्मेट, तो ये सब चीजें बस वर्किंग सेम था, वर्किंग स्टाइल अलग था, फॉर्मेटिंग जैसे बैंक स्टेटमेंट कैसे रीड करना है यहाँ के थोड़े से अलग आते थे, तो वो सबकी अपनी अलग अलग है, तो वो थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती थी। जनरल बाकी ऐसे सपोर्टिव रहा है तो डिफिकल्टी तो नहीं लगी मुझे। बहुत लोग है ना से क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे आज भी टेक्स्ट करते हैं कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग है तो कुछ बहुत हाई इंटरनेशनल लेवल वाला काम है। हाँ, वही मुझे काफी लोग यही क्वेश्चन करते हैं कि आप इंटरनेशनल अकाउंटिंग करते हो, क्या डिफरेंस है, मीन्स आपको कैसा लग रहा है, बहुत डिफिकल्ट है क्या? तो मुझे ऐसे लगा नहीं, क्योंकि अपने यहाँ पे जो एनवायरमेंट है, जो प्रोसेस है, वो काफी अच्छा है। एनवायरमेंट और प्रोसेस जो हम स्टेप बाय स्टेप किसी को गाइड करते हैं तो उस पर बर्डन नहीं आता है। जब हम एकदम से किसी को कोई काम दे देंगे तो वो उस पर बर्डन होगा और वो उसके लिए डिफिकल्ट होगा, तो वो डिफिकल्टीज होती है। तो जैसे अभी नॉर्मल इंडियन अकाउंटिंग में मैंने बहुत करा है, तो नॉर्मली हमारा क्या होता था कि पहले दे देते हैं फाइल, अब इसको आप जानो आपका काम, ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, मतलब ऐसा तो नहीं हुआ है, मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड की है उसके बाद ही हुआ है। और फिर रहते ही आप लोग टच में आपसे, मीन्स कहीं पे भी ये होता है कि हम लोग अपने ऑनर से या मैनेजर से एकदम डायरेक्ट टच में नहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ पे होता है कि कुछ भी डिफिकल्टी आए तो हमारे मैनेजर से टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, या ऑफिस में होते हैं तो हम लोग ऑफिस में चले जाते हैं डिफिकल्टीज लेके, तो वो क्लियर हो जाता है सच। कैसा मैम जैसे कि मेरा बैकग्राउंड है नहीं, मेरे बैंकिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो बैंकिंग में क्या होता है कि किसी चीज का पास रेफरेंस नहीं होता है। जैसे कि वर्षा ने बोला कि यहाँ पे हर चीज आपको डॉक्यूमेंटेड मिल जाती है, कि अगर कोई नहीं बताता है तो आप पास में जाके चेक कर सकते हो। बैंक में ऐसा कुछ नहीं होता था, वहाँ पे एकदम लाइक कोई भी, क्योंकि सारे एम्प्लॉयज बिजी होते हैं, कस्टमर का टाइमिंग होता है, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है, तो वो आपको यूँ रहता है कि आप कैसे उसको मैनेज कर रहे हो, टैकल कर रहे हो। बट यहाँ पे एक चीज अच्छी है कि अपन पास देख सकते हैं, अगर कोई नहीं बताए, सो वर्षा मैम अगर बिजी है तो मैं जाके ड्राइव पे अपना पास देख सकती हूँ कि पास में कैसे वर्क किया है, थोड़ा सा अपन, तो वो चीज मुझे अच्छी लगती है यहाँ पे। ओके, और उसके अलावा कोई डिफिकल्टीज, मेजर डिफिकल्टीज तो मैम ऐसे मेजर तो नहीं, बट हाँ मेरे को लाइक स्टार्टिंग में लगा था थोड़ा सा, क्योंकि बैकग्राउंड ही डिफरेंट था, तो अकाउंटिंग एकदम नया है मेरे लिए, तो स्टार्टिंग में लगा था कि यार कैसे क्या होगा, बट मैम धीरे धीरे कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ जाते हैं, उसके बाद बहुत ईजी है यूएस अकाउंटिंग। नाइस, देख रहे हो आप लोग। तो अच्छा चलो, ये तो क्या जनरल। अब ऐसा जैसे हमने जो हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट अगर आप लोगों ने देखा है, हमने बहुत ऐसी बातें करी हैं कि जो ऑन पेपर होती नहीं है, सिर्फ दिमाग में होती है। आप लोग पता है कल परसों एक लेक्चर हुआ था किस टॉपिक के लिए, तो ऐसी कुछ बातों के बारे में बताओ जो हमें समझ में आए कि एम्प्लॉयज ये फील करते हैं। अब वो कुछ भी टॉपिक हो सकता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल की लेट कमिंग, 30 डेज का 30 मिनट्स का लंच ब्रेक, वॉट एवर यू हैव इन योर माइंड, सो दैट वी ऑल्सो नो, और हमारे व्यूअर्स को भी चले पता कि क्या क्या परेशानी होती है। नहीं, एक्चुअली ऐसा तो कुछ नहीं है, बट यही है कि थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अकाउंट स्ट्रेस हो जाता है, थकान सी हो जाती है, क्योंकि वो होता ही है, बट ऑब्वियस आप सिस्टम पे पूरे टाइम कंटिन्यू काम करते रहते हैं, तो वो थोड़ा सा थकान सी आई जाती है। बट हाँ, थोड़ा सा ब्रेक होना चाहिए, कि जैसे ब्रेक थोड़ा सा लंबा हो, या 41 डेज हो गया, बट मैं इनको यही बोलती हूँ कि 45 मिनट में इतना रिलैक्स लगता है कि मैं बोलूंगी मैम को कि अगर 45 मिनट्स होता है, क्योंकि 10 to 20 मिनट्स लंच में चले जाते हैं, गपशप, टिफिन निकालो, हैंड वॉश करो, फिर कौन क्या लाया है वो तो बातें होती है, तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और टाइम एक्सटेंड हो,
या फिर टी ब्रेक के लिए भी 10 मिनट अपन अपने डेस्क पे उठ रहे टी ब्रेक एक ब्रेक लें। राइट। तो एक्सटेंड कर देते हैं, टाइम एक्सटेंड कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। 7:30 तक बंद होगा कल। जोक्स अपार्ट, बट चलो ठीक है, ये तो एक टॉपिक है जो मैं नोट डाउन कर रही हूँ, मैं नोट डाउन ऑन माइंड कर रही हूँ। तो इसके अलावा और क्या होता है? इसके अलावा अभी हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, अभी कंपनी की एनुअल ट्रिप थी, गोवा ट्रिप थी। और इसमें हम लोग रिलैक्स से हम लोग वर्क से इस मैम ने हम लोगों को कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि वहीं पे भी वहाँ पे भी हमें वर्क करना है, या पूरा फ्री था, पूरा 1 वीक हम लोग पूरा फ्री माइंड से हम लोगों ने वहाँ पे एंजॉय किया है। और काफी अच्छी ट्रिप कंपनी ने स्पॉन्सर की। अब एक बात बताओ, जैसे आप बोल रहे हो आप भी बोथ आर मैरिड राइट, तो ये कंपनी के लिए बोल रहे हो कि मन ये लग रहा है कि यार नहीं छोड़कर गए, बढ़िया लगा। उसके फीडबैक से हमको बाद में मिला है, उसके फीडबैक हमें मिले हैं। ये एज एम्प्लॉयर मैं बोल रही हूँ, एज एम्प्लॉय बोल रही हूँ कंपनी का कि हमें खुशी तो है, खुशी तो है कि आप गोवा गए। हाँ, इवन आज ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा लग रहा है अपन गोवा गए बहुत दिन हो गए थे, तो मैम तो बोलते हैं कि और एक कोई शॉर्ट ट्रिप, आपसे भी शायद डिस्कशन हुआ था हमारा, तो ऐसा लगा था कि थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं, थोड़ा काफी टाइम। तो अभी जो रोड ट्रिप हुई थी आप लोग भी चले थे? मैं गई थी ना, वो मुझे उसमें भी बहुत अच्छा लगा था, पूरा फुल डे हम लोगों ने ट्रिप एंजॉय की थी। वेदर भी बहुत अच्छा था, तो वेदर के अकॉर्डिंग ट्रिप प्लान करते हैं मैम। जैसे कि अभी बारिश में हम लोग वहाँ गए थे, जाम गेट गए थे, देन हम लोगों ने वाटरफॉल भी गए थे, वाटरफॉल्स गए थे, देन अभी लास्ट मूवी पचमढ़ी में भी, अच्छा पचमढ़ी में बहुत अच्छी 4 लोग मूवी गए थे हम लोग लास्ट वीक। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे बीच बीच में जो कंपनी हमें ये सब करवाती है, जो सडनली सरप्राइज होता है हमारे लिए, वो अच्छा लगता है। वो ज्यादा, हाँ, और वो हेल्प करता है। हाँ, एक दिन पहले हमें पता चला कि हमें मॉर्निंग में अगर मूवी जाना है, तो बहुत अच्छा लगता है सडनली। तो प्रोडक्टिविटी एनहांस होती है। बिल्कुल बिल्कुल होती है, एनहांस होती है मैम। स्ट्रेस फ्री माइंड से काम और कर मैम पाते इसके हैं। अलावा एक बॉन्डिंग भी बनता है टीम से, टीम से बॉन्डिंग बनता है, आप लोग का बॉन्डिंग होता है हाँ। कंपनी के साथ। ओके, और इसके अलावा कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हो कि क्या डिफिकल्टीज या कुछ ऐसा कुछ, जैसे नॉर्मली क्या है, मेरा ये मानना है, तो मैंने फर्स्ट पॉडकास्ट में भी कहा था, आप लोग भी बोलते रहते हैं कि जितनी परेशानी नहीं होती है ना, उतनी ज्यादा दिमाग में क्रिएट करते हो, फिर फंस जाते हो, फिर लगता है कि ओवरबर्डन है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये समझ नहीं आ रहा। तो इन सब चीजों को ओवरकम करने के लिए, ठीक है, जब स्ट्रेस के लिए तो मेरे को ये समझ में आता है कि हाँ, स्मॉल ब्रेक्स वगैरह मोटिवेट करने चाहिए एम्प्लॉयर को भी, और एम्प्लॉय को भी इनिशिएट लेना चाहिए, ताकि सबसे बड़ी चीज ये है आई थिंक स्ट्रेस मैनेजमेंट का, कि जब आपको समझ आ रहा है कि इट इज टू मच, या तो आप खुद उसको स्टॉप लगाओ, और या तो आस्क असिस्टेंस। मैंने जैसे फर्स्ट पॉडकास्ट में कहा था, कहीं ना कहीं आयुषी और हिमांशी कोई मिल ही जाएंगे जो हेल्प आउट कर देंगे। तो एक तो वो होता है कि आप शेयर आउट करो, ठीक है, तो वो उससे ना सामने वाले को समझ आता है, सामने वाला मीन्स एम्प्लॉयर, कि कहाँ डिफिकल्टी आ रही है। बिकॉज कोई भी आई थिंक एम्प्लॉय ये नहीं चाहेगा कि एम्प्लॉय स्ट्रेस्ड आउट रहे, राइट, क्योंकि जितना वो स्ट्रेस्ड आउट रहेगा आउटपुट खराब आएगा। एक तो ये चीज होती है, और दूसरा ये कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो खुद स्टॉप लगाओ, मतलब टेक स्मॉल ब्रेक्स, आप खुद अपना कुछ पर्सनल लाइफ में ऐसा बैलेंस लाओ कि वो चीजें ना हो। तो ये तो एक चीज हो गई। इसके अलावा कुछ और चीजें जो करनी चाहिए, जो आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू रहते हैं एज एन एम्प्लॉय, कि हाँ ये करना चाहिए, या ऐसा कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, या ऐसा कुछ चेंजेस करने चाहिए वो कल्चर में, वॉट एवर इट इज, जिससे हेल्प मिले टूवर्ड्स ग्रोथ ऑफ बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, दोनों को। तो ऐसा कुछ मैं एक वो देना चाह रही हूँ, जस्ट दैट कि यूएस अकाउंटिंग है, तो एटलीस्ट सैटरडे अगर ऑफ मिले, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो कुछ फैमिली के समय के साथ टाइम स्पेंड करता है, तो माइंड भी फ्रेश होता है। तो एटलीस्ट लास्ट सैटरडे, या फिर अगर थर्ड सेकंड सैटरडे, राइट। तो इसके लिए अपन अभी बिकॉज बैक टू बैक ना चीजें चल रही थी, जैसे अभी हम गोवा चले गए थे, उससे बेस्ट में दिवाली आती है, तो इसके लिए भी मैंने एक बहुत ज्यादा, और उसे करेंगे प्रॉपर तरीके से, सैटरडे जो थर्ड या फोर्थ सैटरडे, राइट, थर्ड या फोर्थ सैटरडे हमारे पास सब मंथ एंड चली जाती है, हाँ, तो एटलीस्ट लास्ट थर्ड सैटरडे को, और उस दिन शायद जिस दिन ऊपर
ऑफिस में फर्स्ट ऑर्डर पार्टी हुई थी, तो हाँ। मैंने कहा था कि हाँ, एक लास्ट सैटरडे राइट, तो वो सैटरडेज उसमें दोनों चीज कवर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि हमें सैटरडे को एक स्मॉल ट्रिप प्लान करनी है पचमढ़ी के लिए, ठीक है, तो वो थर्ड सैटरडे हम यूज भी कर सकते हैं, ताकि मंडे को वापस आए। तो अब रेगुलरली मंथली हम ट्राई करेंगे कि वैसे कुछ सैटरडेज को कुछ वो प्लान कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल अगर दिवाली वगैरह वैसा कुछ फंसा है, नहीं अदरवाइज तो नहीं होगा। तो उसमें ना जो आपका जो स्ट्रेस वाला जो पॉइंट है ना कि पूरे आई कैन अंडरस्टैंड कि यार देखो, मैंने फर्स्ट में भी कहा था, अगेन रिपीटिंग सेम थिंग्स, कि मैंने जब स्टार्ट किया था ना, इट इज नॉट दैट इजी। पूरा हफ्ता आप काम करते हो और फिर संडे मिलता है, वो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता है, और ऐसा नहीं है जस्ट दैट कि हम ओनर्स हैं तो ठीक है कोई बात नहीं, संडे को भी आओ, हम भी फील करते हैं जो आप लोग फील करते हो। बिकॉज टेक्निकली जितना ज्यादा मुझे ऐसा अब फील होने लगा कि जब जब ऑफिस ओपन है ना, मैं काम कर रही हूँ। अगर ऑफिस पूरा शटर डाउन है तो ही एक टाइम आता है जब मुझे रिलैक्सेशन मिलता है। समझ लो, अगर आप लोग अगर काम कर रहे हो, रिलैक्स होता है कि ऑफिस में क्या चल रहा होगा, ऑफिस में क्या चल रहा है, कॉल्स आते हैं, फोन आते हैं, आप लोगों को ऐसे क्या चल रहा है, तो जितना आप लोग बंदे हो ना सैटरडे से, ऐसा बिजनेस होना, हम भी बंदे हुए हैं। तो जितना डिफिकल्ट, जितना आप चाहते हो कि सैटरडेज ऑफ हो, हम चाहते हैं कि हाफ डेज हो जाए। ओके, सो अभी रिपोर्टिंग मैनेजर्स ने कुछ डिस्कस किया था सैटरडेज के रिगार्डिंग। हाँ, थर्ड सैटरडे हम लोग कुछ एक्टिविटी अभी 2 दिन पहले तो बेसिकली हुआ रहता है, कुछ काम में ऊपर नीचे होता रहता है। तो आई कॉल्ड द रिपोर्टिंग मैनेजर, और जब मैंने उनसे डिस्कशन किया तो उन्होंने क्लियर बोला कि काम इतना ज्यादा नहीं है, ओवरबर्डन है। अब इस सिचुएशन आ जानी चाहिए कि हमें सब बोलना चाहिए सैटरडे बंद कर दो, मतलब ऐसी सिचुएशन आ ही जानी चाहिए एज एन एम्प्लॉय, कंप्लीट हो जाना है, ऑन ट्रैक होना चाहिए, डेडलाइन होना चाहिए। बट क्योंकि इस साइड से फाइल्स नहीं आती है, सब अपडेट्स प्रॉपर नहीं होते हैं, या कुछ ना कुछ फंस जाते हैं हम, तो ऐसा कम चांस आते हैं सैटरडे छोड़ो, संडे भी कभी कभी सोचना पड़ता है कि अब कैसे करेंगे, राइट। तो वो कहना है ताली दोनों हाथ से बचती है, तो वो थोड़ा सा कॉर्पोरेशन और स्पीड अप बढ़ाना पड़ेगा, और वो तभी बढ़ेगा जब आप लोग अपने स्किल सेट और दूसरा जो स्ट्रेस है या वर्क लाइफ बैलेंस है उसको एकदम बैलेंस आउट कर दोगे, देन फिर सैटरडेज अपने आप ही वो टीम को इसलिए माइंडसेट करेंगे कि अगर हम प्रॉपरली डेडलाइन वाइज वर्क करके दें तो हमारा सैटरडे ऑफ हो सकता है। सैटरडे तो ये माइंडसेट हम करके चले तो मे बी सैटरडे ऑफ मिलना स्टार्ट हो जाए, राइट। सी, अगर काम नहीं है तो हम क्यों करेंगे ओपन, राइट। 2-3 चीजें हैं, देखो, या तो इतना काम होना चाहिए कि सैटरडेज को काम हो तो आ रहे हैं एम्प्लॉय। अभी अपने यहाँ जो डिफिकल्टी ये है कि आई डोंट थिंक सो इतना वर्क है कि सैटरडेज को मतलब 7 दिन का काम है, राइट। मैं बहुत बार जब डिस्कस करते हैं, हमारे जब टॉप मैनेजमेंट की मीटिंग होती है तो हम ये डिस्कस करते हैं कि काम तो इतना ही 15-20 दिन हो जाएगा, तो बाकी के 5 दिन को कुछ प्लान कर लो, ट्रिप करो हर महीने। बट वो प्रैक्टिकली इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि सब सेम एफिशिएंसी बैलेंस की अब धीरे धीरे टीम भी बिल्ड हो रही है, धीरे धीरे सभी लोग कर पा रहे हैं ठीक से, तो सबकी एक ट्रैक पे आ जाएगा तो हो जाएगा ऐसे। और इसके अलावा क्या फेस करा? कुछ भी नहीं, सब बड़े चल रहे हैं। सब हाँ अच्छा है अपना ठीक है, सब बड़े चल रहे हैं। कुछ भी शेयर नहीं करना आपको एज एन एम्प्लॉय। आज जो लोग व्यूअर्स देख रहे हैं वो मन में सोच रहे होंगे कि कैसे यार ये लोग स्टैंड ही नहीं ले रहे, मन में तो इतना बोलते हैं और हम नहीं बोल रहे। तो कुछ तो ऐसे आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें आनी चाहिए, होती रहती है कंपनी के एंड पे, सब चीजें एक्टिविटीज होती रहती हैं। बस यही है कि जैसे जो जूनियर्स हैं उनको ट्रेनिंग सेशन भी हमारे यहाँ होते ही रहते हैं, ताकि उनको भी ये नहीं लगे कि मुझे ये नहीं आता है, मुझे ये नहीं, और मुझे ये वर्क दे दिया है। बस ये थोड़ा सा अपन बैलेंस करके चलेंगे तो हो जाएगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि अभी अपना बहुत अच्छा चल भी रहा है, बट बहुत इम्प्रूवमेंट उसमें भी चाहिए। हाँ, कुछ उसमें भी इम्प्रूवमेंट्स चाहिए कि और उन्हें ऐसा नहीं लगे कि ये चीज तो मुझे सिखाई नहीं है और मुझे करने के लिए दे दी है, तो उससे भी हम लोगों का एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि नहीं, मुझे ये चीज सिखाई थी, मुझे ये आती है, मैं कर तो लूंगी। अभी ऐसा हो रहा है, अभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी हो जाता है हो जाता है, जूनियर्स के साथ इशू आ जाता है, हो जाएगा वो भी धीरे धीरे। सो जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि अभी जो भी हमने डिस्कशन करा वो सब पार्ट एंड पार्सल है जॉब का, और इसका सिर्फ एक ही आई गेस कंक्लूजन निकल रहा है अपना पूरा ये पॉडकास्ट से कि जो भी डिफिकल्टी वो पार्ट एंड पार्सल तो है, उसको फिगर आउट करने का वे अराउंड निकालना है, राइट। मैं सही समझ रही हूँ? बिल्कुल सही है। इसके अलावा कुछ ऐसा चीज जो हमको एज एन एम्प्लॉयर और जो आप लोगों को भी जो ड्यूटी बनती है हमें शेयर करना, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ
इम्प्रूवमेंट पॉइंट नहीं, बस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रहेगी, जूनियर्स लोगों को सपोर्ट मिलेगा उससे, तो वो लोग हमें काम जल्दी करके देंगे। ओके उन्हें डिफिकल्टीज नहीं तो फिर हमें डिफिकल्टीज नहीं। गाइस फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। अपन ये फर्स्ट पॉडकास्ट नहीं अभी एंड करते हैं। थैंक यू गाइस अभी तक देखने के लिए, और हमारा पूरा पॉडकास्ट आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पॉडकास्ट अपन जूनियर अकाउंटेंट्स और जूनियर मेंबर्स के साथ करते हैं, सो दैट ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग द व्यूअर्स उनको एक आइडिया आए कि अब उनका पर्सपेक्टिव क्या है। राइट एवरीबॉडी, Thank you so much guys for watching the video, and please like and share AKM Associate to get more updates. Press the bell icon and for further updates. Thank you. Thank you. Bye.